अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ हमवतनों, मैं हूँ आपका मेज़बान आशिर अज़ीम ख़ान। फ़ाबी अला रब्बी कुमात कज़िबान। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर लाखों करोड़ों दरूद सलाम। नाज़रीन, आज अशर शरीफ साहब के कत्ल केस में एक फिर से नई इम्प्रूवमेंट हुई है और शायद लग यही रहा है कि अशर शरीफ साहब के मामले के ऊपर जो इमरान खान साहब का दबाव है या पाकिस्तानी अवाम ने जिस तरह का दबाव डाला गया है, उसके ऊपर जो इंक्वायरी कमेटी काम कर रही थी उनको शायद होश आई है। कुछ पानी के कुछ दो घूंट उनको पिलाए गए हैं और उनके मुंह के ऊपर छिड़काव भी किया गया इस बात को लेकर कि अशर शरीफ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सहाफ़ी, बहुत बड़ा नाम था जिसको किसी गैर मुल्की हिसार के अंदर उसको कत्ल कर दिया गया। अब उसके ऊपर जब से तस्नीम हैदर साहब ने, जो कि लंदन से जिनका ताल्लुक़ था, जिनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ था और बड़े करीबी ताल्लुक़ात थे उनके बारे में जब उन्होंने कुछ ऐलान किया तो उसके बाद से इंक्वायरी कमेटी के अंदर जो है वो इस बात की हलचल हुई है कि इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि इंक्वायरी कमेटी जो कि JIT पाकिस्तान से वहाँ पर कीनिया तशरीफ़ लेके गई थी, उन्होंने भी बहुत सारे इंकशाफात किए थे और उन इंकशाफात में यही बताया जा रहा था कि अशर शरीफ साहब का बड़ी प्लानिंग के साथ, मनसूबा बंदी के साथ कत्ल किया गया था। अब इंक्वायरी कमेटी ने अशर शरीफ के ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमात बनाए गए थे उनकी तफसीलात मांग ली हैं। ज़राए का कहना है कि इंक्वायरी कमेटी ने इसके मुतालिक बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और इस्लामाबाद के अंदर जितने भी मुकदमे हुए थे उनके जो मुकदमा करने वाले जो लोग थे, जिन्होंने अशर शरीफ साहब के ऊपर मुकदमात बनवाए थे या जिन्होंने मुद्दई के तौर पर जिनको इस्तेमाल किया गया, उन तमाम लोगों को इंक्वायरी कमेटी ने अपने पास बयानात रिकॉर्ड करवाने के लिए बुला लिया है। और इसके साथ साथ तस्नीम हैदर जो है, ये अशर शरीफ का मामला मैं आपको बताता चलूँ, ये जो शरीफ ख़ानदान का इतनी जल्दी पीछा छोड़ने वाला है नहीं। उसकी रीज़न ये है क्योंकि अशर शरीफ के मामले के ऊपर वो ऐसा सहाफ़ी था जिसकी पूरी दुनिया या बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जब उसका कत्ल किया गया तो पूरे पाकिस्तान के अंदर हर चाहने वाले और ना चाहने वाले ने अफसोस किया और इस बात का बिला वजह हर किसी के दिल में किसी के साथ उनका ताल्लुक़ था और किसी के साथ उनका ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन हर इंसान के आंखों में आंसू देखे गए जो भी उनको देखता था या उनके बारे में कुछ जानता था या जिनको इनके बारे में पता था कि वो कितने अच्छे एक सहाफ़ी हैं और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया था। लेकिन यहाँ पर हमेशा यही होता है कि पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ उठाने वाले लोगों को या तो कत्ल कर दिया जाता है और या फिर ऐसे मुकदमात में धकेल दिया जाता है जिसके बाद वो शर्मिंदगी से पाकिस्तानी अवाम के सामने आने से भी डरते हैं। अब ये मामला जो है तस्नीम हैदर साहब को जो हमारी इंक्वायरी कमेटी थी जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई थी, उन्होंने तस्नीम हैदर साहब को भी खत लिखा है कि वो आएँ पाकिस्तान में और अब तमाम तहकीकात में अपना हिस्सा जो है वो पेश करें ताकि उनको भी उनके साथ भी तहकीकात की जाएँ। जिसके बाद से तमाम मुस्लिम लीग नून की दौड़ें लगी हुई हैं, उनके लिए मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि तस्नीम हैदर साहब ने जो उनकी अपॉइंटमेंट थी लंदन में, बरतानिया में एक तर्जुमान की हैसियत से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान की हैसियत से जो अपॉइंटमेंट लेटर उनको दिया गया था, उन्होंने वो भी पाकिस्तानी अवाम के सामने लीक कर दिया है। जिसके बाद अताउल्लाह जैसे लोग जो है, अताउल्लाह तारर ने बहुत सारे इल्ज़ामात ये भी लगाए कि उनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। जब उन्होंने देखा तो उनको मजबूरन इस तरह का काम करना पड़ा। आज फिर उसके बाद आज पाकिस्तान के आर्मी चीफ को तैनात कर दिया गया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तैनाती के बाद सोचा यही जा रहा था कि इमरान खान साहब जो है वो बड़े गम और गुस्से के साथ जो है वो इसका रिएक्शन देंगे, लेकिन क्योंकि इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब ने एक बहुत बड़ी सियासी चाल चली थी, उसकी वजह ये थी, आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ लगाने की ख़ास वजह ये थी कि क्योंकि ये लोग जानते थे कि जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे तो इक़्तिदार के अंदर आसिम मुनीर साहब और जो इमरान खान साहब के दरमियान आपस में कुछ ताल्लुकात के अंदर कहीं पे ख़राबी दिखाई दी। वो ख़राबी ये थी, कहा यही जा रहा था कि आसिम मुनीर साहब जो है वो बुशरा बीबी जो कि इमरान खान साहब की अहलिया हैं, उनकी करप्शन के ऊपर एक स्टोरी बना रहे थे या उनकी तफ्तीश करवा रहे थे कि उन्होंने कहाँ कहाँ पर कितनी करप्शन की है।
जिसके बाद बताया यही गया, लेकिन वो मामला खैर कुछ और थे। मैं बाद में आपको बताता हूँ वो क्या मामला थे। इमरान खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि फ़ौजी क़यादत की तैनाती के बाद हम एक नया एलामिया जारी करना चाहते हैं, जिस पर पीटीआई क़यादत ने ये पैगाम दिया कि बहैसियत जो कि एक मुस्बत पैगाम होगा कि हमें लगता है कि नए आने वाले आर्मी चीफ जो फ़ौजी क़यादत है उससे तवक्का है कि वो आइन और कानून के हकूक़ की बहाली के लिए अहम किरदार अदा करेगी। फ़ौज अपने आप को सियासत से दूर रखेगी। हमें ये उम्मीद है कि नए आर्मी चीफ होने वाले तैनात आर्मी चीफ जो हैं वो पाकिस्तान में होने वाले मुजालम के ख़िलाफ़ एक्शन भी लेंगे। सहाफ़ियों के ऊपर जिस तरह का तशद्दुद किया गया, जिस तरह से इमरान खान साहब के ऊपर गोली चलाई गई, जिस तरह से पाकिस्तान में इनके ख़िलाफ़, इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले लोगों को जिस तरह से कुचला गया, जिस तरह से मारा पीटा गया और एक सहाफ़ी को तो शहीद भी कर दिया गया, जिनको आशीष शरीफ साहब, जिनकी मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। अगर ये सारे मामलात इसी तरह चलने हैं तो फिर शायद खान साहब ने कहा कि हमें इसके ऊपर जो है वो सोचने की ज़रूरत है, और हम चाहते हैं कि आर्मी चीफ, जो नए आर्मी चीफ तैनात हुए हैं, उनकी तरफ से हम यही चाहते हैं कि वो इन मामलात के ऊपर एक्शन लें और देखें कि ये किसके साथ जाके तमाम सबूत जुड़ते हैं। क्योंकि बाजवा साहब ने 6 साल के दौरे हुकूमत में, या 6 साल की आर्मी चीफ की जो मुद्दत थी, उसके ऊपर उन्होंने तकरीबन उनकी जो आने वाली, उनके बेटे की जो मिसेस थी, उनकी 12 अरब 75 करोड़ रुपए के असासे निकले जो कि डिक्लेयर किए गए थे। बताया यही जा रहा है कि जब कमर जावेद बाजवा साहब की बहू जो हैं वो बनने से पहले उनके असासे सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए के थे, और उनकी बहू बनने के फ़ौरन बाद उनके असासों में एक ही यकतरफा 12 अरब 75 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। तो पाकिस्तान की आवाम तो पिस रही है, पाकिस्तान की आवाम तो गरीब से गरीब तर होती चली जा रही है, लेकिन ये हमारे 22वें ग्रेड के, 19वें ग्रेड के जो हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं, जो हमारे लिए तैनात किए जाते हैं, जिनका किरदार ये है कि पाकिस्तान की आवाम को सर्विसेज दें, वो अपने ख़जाने भरने के ऊपर शुरू हो जाते हैं। और ये जिस तरह के शरीफ ख़ानदान है, जिस तरह की इनकी सियासत रही है, जिस तरह से इनकी हिस्ट्री रही है, तारीख़ रही है, उस तारीख़ के अंदर इन्होंने भी पाकिस्तानी अवाम से जितना पैसा लूटा है और ले जाकर बाहर के अकाउंट्स में जमा करवाया है, वो इस बात की अक्कासी करता था कि कमर जावेद बाजवा साहब ने भी वही काम किया और अपनी जेबें सिर्फ भरते रहे। खैर, उन्होंने फ़ौज के नए सरबराह की तकर्री के बाद उन्होंने सदर मुमलिकत का एलामिया उन्होंने जारी किया। उन्होंने कहा कि साथ साथ जनरल सैयद शमशाद साहब को भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि वो चेयरमैन चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ बने हैं। सुना यही जा रहा था कि हालांकि एक अच्छी सियासी चाल थी, अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब को फंसाने के लिए या इमरान खान की सियासत को ख़त्म करने के लिए बहुत ही अच्छी सियासी चाल चली थी। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने इबहाम और तफहीम के साथ इस बारे में सोचा और इसके बारे में गौर व फिक्र किया, अपनी कानूनी टीम के साथ मुशावरत की और देखा कि इसके ऊपर क्या असरात होंगे। हमने आपको पिछले वीलॉग में बताया था कि अगर इमरान खान साहब इसके ऊपर किसी भी किस्म का वो गैर मुनज़्ज़म तरीके से कोई भी तहरीक चलाएँगे तो इससे उनको सियासी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो शायद हो सकता है कि सदर पाकिस्तान जो उनकी मुलाकात हुई आज, जब वो आर्मी चीफ की तैनाती की समरी का मामला था, सदर पाकिस्तान वो खुद ज़मान पार्क पहुँचे, इमरान खान साहब के साथ उनके साथ मुशावरत की। अच्छा, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म, जिसके ऊपर 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस का फैसला आना था, वो शख्स एक पाकिस्तान के आर्मी चीफ को लगाने के लिए नवाज शरीफ, जो पाकिस्तान का मफरूर मुजरम है, इश्तिहारी है, उसके साथ लंदन जाकर पाकिस्तानी अवाम के पैसों के ऊपर वहाँ पर जाकर सिर्फ और सिर्फ एक तैनाती के मामले के ऊपर उससे मशवरा करने जाता है। तो जिसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, वो शख्स तो कानूनी तरीके से अपने तमाम इक़दाम देख चुका था। जो घड़ी का मामला उठाया जाता है वो उन्होंने कानूनी तरीके से ख़रीदी और बेची। इसके ऊपर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक बहुत ही साजिश अपनाई गई, वो बहुत ही बेतुकी साजिश थी। लेकिन खैर,
सोचा यही जा रहा था कि आसिम मुनीर साहब, क्योंकि जब इनको DGISI का ओहदा मिलने वाला था तो इमरान खान साहब ने इनको ओहदा देने से इनकार कर दिया था, तो दिखाया यही जा रहा था कि इमरान खान साहब ने उनको ये ओहदा देने से इनकार किया है। लेकिन अब अंदर की बात सामने आई है, और अंदर की बात सामने ये आई है कि सहाफ़ियों के हाथों जनरल बाजवा ने आसिम मुनीर की और इमरान खान साहब की लड़ाई करवाई। उनके हाथों एक स्टोरी करवाई। स्टोरी करवाने के बाद उनको बताया गया कि आसिम मुनीर साहब चूँकि इमरान खान साहब की अहलिया की करप्शन के ऊपर केसेस बना रहे हैं और तफ्तीश कर रहे हैं, इसीलिए इमरान खान साहब ने उनको DGISPR नहीं लगने दिया। लेकिन आज जब इमरान खान साहब की मुलाकात हुई तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आई, और बहुत सारी चीज़ों में कमर जावेद बाजवा साहब का नाम आया कि ये सारी साजिश से सारी मनसूबाबंदी जो थी वो जनरल कमर जावेद बाजवा की गई साजिश थी। उन्होंने अपने जानने वाले, अपने चाहने वाले, अपने लोगों से इस तरह की स्टोरीज करवाई, इस तरह के इकदाम करवाए गए कि जिससे आसिम मुनीर साहब को एक बिल्कुल ही गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रिटायरमेंट का ऐलान करवाना पड़ा। लेकिन ये सारा मलबा इमरान खान पर डालने की जो कोशिश की गई वो नाकाम हो गई। अब पीडीएम की तमाम जमातों ने इसी बात को लेकर इमरान खान साहब के खिलाफ जाकर आसिम मुनीर साहब की तैनाती की। लेकिन जब तैनाती की बात यहाँ तक पहुँची कि उनके सारे मामला तय पाए और उनको पता चला, लेकिन आखिरी पत्ता उन्होंने खेला कि अगर इमरान खान साहब इसके ऊपर कोई रिएक्शन देंगे या पाकिस्तान के जो सदर पाकिस्तान हैं वो इसके ऊपर किसी किस्म का रिएक्शन देंगे तो आर्मी चीफ की और इमरान खान साहब की यानी कि पाकिस्तान तहरीक साहब की इनकी आपस में लड़ाई होगी, दूरियां होंगी, और जो इनके मामला तय पाए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद नए आर्मी चीफ के आने से पाकिस्तान के अंदर जो है वो आइन के और कानून की बालादस्ती ख़त्म होगी। तो ये सारी चीज़ें सोची जा रही थी। और इमरान खान साहब की, क्योंकि आसिम मुनीर साहब पहले ये कह भी चुके थे कि मैं इमरान खान की सियासत को स्मैश करके रख दूंगा, तो ये सारी चीज़ें सोच कर पीडीएम की जमातों की तरफ से एक साजिश की गई, लेकिन वो साजिश नाकाम हुई। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।